हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स। मैं अंजलि आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस ऑफ बॉन्ड्स पे। तो गाइज आज की जो हमारी रीडिंग है वो है लियो साइन के लिए, सिंह राशि के लिए साप्ताहिक रीडिंग 11 to 17 जनवरी। ओके, इस रीडिंग में हम आपकी एनर्जीज चेक करेंगे, साथ ही साथ जो एंजल्स की आपके ईश्वर की एडवाइस है जो आपको इस वीक वो देना चाहते हैं, जो आप फॉलो कर सकते हैं, तो वो भी हम चेक करेंगे। ओके, अगर आपको इसके अलावा लियो राशि की मंथली या फिर ईयरली रीडिंग चाहिए तो उसके लिंक भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, आप वो भी चेक कर सकते हैं। ओके गाइस, तो ठीक है, फिर हम शुरू करते हैं अपने रीडिंग। सो गाइस, मैंने यहाँ पे कुछ कार्ड्स पुल आउट करे हैं आप लोगों की रीडिंग के लिए, वीकली रीडिंग के लिए। ओके, यहाँ पे हम आपकी एनर्जीज चेक करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट आपके लिए एंजल एडवाइस है, यहाँ पे जो एंजल्स का मैसेज है जो आप तक पहुँचाना चाहते हैं, तो इसे हम रीडिंग के लास्ट में देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट हम टैरोट से आपकी एनर्जीज चेक करेंगे इस वीक की। ओके, तो फर्स्ट हमारे पास जो कार्ड आया है, नो नथिंगनेस, नोथिंगनेस। ओके, तो गाइस यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है एक ब्लैक डॉट, ठीक है, जहाँ पे हमारा लाइक माइंड कुछ काम नहीं करता। यहाँ पे ये वाली सिचुएशन है कि आप जब कोई सिचुएशन ऐसी हो जाती है तब हमें समझ नहीं आता कि सही क्या है, गलत क्या है, उजाला कब है, अंधेरा कब है। मतलब इस तरह की कोई सिचुएशन होती है जब आपका माइंड एक शून्य पे आके रुक जाता है। ठीक है, यहाँ पे कोई सिचुएशन ऐसी है, कोई आपके थॉट्स हो सकते हैं, कोई आपकी लाइफ की सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे आपको फाइनली क्लैरिटी नहीं मिल रही हो, एक डार्कनेस फील हो रही हो जहाँ पे। ठीक है, तो ये उस वाली कार्ड को रिप्रेजेंट, ये उस फीलिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद हमारे पास कार्ड आया है बर्डन, दी बर्डन। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कोई बर्डन है आपके ऊपर, हो सकता है आपके थॉट्स हों ये, या हो सकता है कोई पर्सन हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 पर्सन मुझे दिख रहे हैं, तो हो सकता है ये आपके थॉट्स भी हो सकते हैं, आपके पर्सन भी हो सकते हैं, या फिर कोई 2 अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है जहाँ पे आपको चूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए नो थिंगनेस का कार्ड है कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, आपको डिसाइड करना है लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे क्या डिसाइड करना है। आप उस मैटर पे क्लैरिटी चाहते हैं कि मुझे क्लैरिटी मिल जाए, लेकिन अभी आपके दिमाग में मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। ये बर्डन का कार्ड उसी चीज़ को शो कर रहा है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कार्ड आया है कंपैरिजन। ओके, तो गाइज जैसे कि मैंने आपको बोला, यहाँ पे भी एक कंपैरिजन का कार्ड है। हो सकता है आप खुद को कंपेयर कर रहे हो किसी और के साथ। ठीक है, किसी भी सेंस में कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है कंपेयर कर रहे हो, या फिर हो सकता है जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, यहाँ पे भी 2 लोग आए हैं, यहाँ पे भी 2 आए हैं। तो गाइज ये कुछ 2 लोग भी हो सकते हैं, 2 अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकती है, किसी तरह के 2 थॉट्स भी हो सकते हैं आपके दिमाग में कि ठीक है मुझे कौन से थॉट के साथ जाना है। पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स भी हो सकता है, दिन और रात भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे डुअलिटी है किसी चीज़ की, जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला माइंड हो रहा है आपको कि आपको कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ के साथ जाना है, कौन सी बेस्ट है, कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी है, कौन सा आपका फ़ैसला है जो आपको लॉन्ग टर्म तक मतलब फ़ायदा पहुंचाए, या आपको आगे चल के ये खेद ना हो कि आपने कोई गलत डिसीज़न लिया है या कुछ गलत चूज़ किया है। तो इस तरह की मुझे यहाँ पे एनर्जी लग रही है। इसके साथ ही हमें कार्ड आया है सक्सेस। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे सक्सेस का कार्ड है। तो सक्सेस का कार्ड हमें ये बोल रहा है कि इस वीक, ठीक है, हो सकता है इस वीक आपको उन चीज़ों पे क्लैरिटी मिल जाए जहाँ पे भी आपको कन्फ्यूज़न हो रही थी। ठीक है, जहाँ पे भी आपको कन्फ्यूज़न हो रही थी उस चीज़ पे आपको क्लैरिटी मिल सकती है। बस आपको मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जो भी डिसीज़न लेना है वो एक निष्पक्ष होकर डिसीज़न लेना है। ठीक है, पहले आपको सोचना है कि कौन सी चीज़ बेटर है, ये कौन सा पर्सन है, मतलब जो भी 2 चीज़ें हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अच्छे खासे सोच के इस वीक डिसीज़न ले सकते हैं फाइनली, और जिस भी परेशानी में थे आप, जिस भी सौरों में थे, उसमें थोड़ा रिलीफ आपको मिलता हुआ यहाँ पे मुझे
लग रहा है, ठीक है। एक जो आपको पास में कुछ फियर की एनर्जी मुझे आपको चल रही थी जिस तरह की, तो हो सकता है यहाँ पे वो फियर की एनर्जी भी आपको थोड़ी कम हो, और जो भी आपका डिसीज़न होगा, ये जो भी आप चूज़ करेंगे, तो काफ़ी स्ट्रेंथ वाला मुझे यहाँ पे वो लग रहा है डिसीज़न। इसके बाद हमारे पास कार्ड आया है एक्सपीरियंसिंग। तो गाइज एक्सपीरियंसिंग हमें हमारे एक्सपीरियंस के बारे में बताता है, ठीक है। ये हमारे जो पास्ट में जो भी हुआ है आपकी लाइफ में, जो भी आपने एक्सपीरियंस किया है, हो सकता है काफ़ी हार्ड टाइम आपने एक्सपीरियंस किया हो अपने पास्ट में, या पास्ट के कुछ दिनों में हो सकता है, जहाँ पे जैसे मैंने बोला कि दिमाग शून्य पे आ जाना, कुछ समझ नहीं आना कि क्या सही है क्या गलत है, किसको चूज़ करना है, कौन से थॉट के साथ मुझे आगे बढ़ना है, कौन सी पॉसिबिलिटी चूज़ करनी है। तो यहाँ पे जैसे कन्फ्यूज़न है, यहाँ पे एक्सपीरियंसिंग है कि पास्ट का जो हार्ड टाइम है वो हमें शो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे इसके साथ साथ यहाँ पे मुझे एक एंजल्स की प्रोटेक्शन भी लग रही है। जब क्या होता है, जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसकी परेशानी मतलब हद से ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ पे आपको एक एंजल सपोर्ट मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे आपको एंजल सपोर्ट मिलता हुआ लग रहा है, या फिर जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, जिस भी ईश्वर की आप आराधना करते हैं, तो यहाँ पे मुझे वो भी लग रहा है कि उनका सपोर्ट आपके साथ है, ठीक है। यहाँ पे शायद ये वाली जो शून्य की स्थिति थी, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है शायद आपको कुछ लर्न कराने के लिए थी, ठीक है। आपको कुछ सिखाना चाह रहा था आपका टाइम, आपकी एंजल्स, तो आपको कुछ सिखाना चाह रहे थे शायद। जहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो शायद आपको ये टीच कराना चाह रहे हो कि फाइनली आप अपने आप को पहचान सकें कि आपके लिए क्या अच्छा है, आप क्या डिसीज़न ले सकते हैं। यहाँ पे एक तरह का होता है ना कि एग्ज़ाम टाइम, तो एग्ज़ाम टाइम यहाँ पे चल रहा था, लेकिन वो आपके फ्यूचर के लिए ही चल रहा है, आपके बेस्ट वर्जन के लिए ही यहाँ पे चल रहा है। लेकिन यहाँ पे एंजल गाइडेंस है, तो आपके जो आसपास है, तो खुद को कभी भी अगर आप अकेला फील कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो गाइडेंस है वो ये है कि आप अकेला फील मत कीजिए खुद को, ठीक है। और गाइज़ यहाँ पे मुझे कुछ फायर वर्क भी लग रहा है, तो अगर आप फिर भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, थोड़ी सी डार्कनेस है आपके पास, तो आप ये कर सकते हैं, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कुछ आप कैंडल थेरेपी ले सकते हैं। लाइक एक कैंडल आपको लाइट करके आप उसकी फ्लेम को ठीक से निहारें, अच्छे से देखें, ठीक है। मतलब एक जो फ्लेम के अंदर जो मुझे प्योरिटी लग रही है ना इस वक्त, वो प्योरिटी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपका हार्ट आपसे मांग रहा है, वो प्योरिटी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ ऐसे यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है, बहुत सारी चीज़ ऐसे हैं। एक चीज़ ऐसा हो सकता है जो आपको बहुत फ़ायदा दे रही हो, एक चीज़ कम फ़ायदा दे रही हो, तो इस वजह से आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो कि नहीं मैं, लेकिन फ़ायदा तो ये दे रही है ज़्यादा, लेकिन पता नहीं क्यों मन में बार बार इसके लिए आ रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, मैं अगर मुझे ऐसा लग रहा है इसलिए मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ। तो यहाँ पे ज़रूरत है कि अपने दिल की सुनने की, कि आपका दिल क्या कहता है, आपका दिल किस में खुश है। हो सकता है जो चीज़ आपको ज़्यादा प्रॉफिट दे रही हो सकता है वो आगे के लिए आपके लिए अच्छी ना हो, ठीक है। आगे चल के आप फिर से कहीं ना कहीं अफसोस करो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये नहीं देखना कि कौन सी चीज़ ज़्यादा प्रॉफिट दे रही है, इसमें यहाँ पे ये देखना है कि आप कहाँ पे ज़्यादा संतुष्ट फील कर रहे हो, ठीक है, कहाँ पे आपको एक सेटिस्फेक्शन मिल रही है, ठीक है। तो ये हमारी गाइडेंस है। इसके बाद हमारे पास कार्ड आया है प्लेफुलनेस। तो गाइज यहाँ पे प्लेफुलनेस का कार्ड है, तो ये भी अगेन एक प्योरिटी का कार्ड है, ठीक है। जो भी जो एंजल्स की गाइडेंस हमें यहाँ पे मिल रही है वो ये मिल रही है कि आपने जो भी बर्डन उठा रखा है ना अपने सर पे, ये देखिए कितना बर्डन लेके चल रहा है ये अपने सर पे, तो इस तरह का आपने बर्डन उठा रखा है। तो जो एंजल्स की एडवाइस है वो यही कह रहे हैं कि आप ना ये जो आपकी जो एनर्जी है ना वो ये वाली एनर्जी है एक्चुअली में, मतलब लाइक लाइफ को खुल के जीना, इंजॉय करना, जॉयफुल रहना, हैप्पीनेस, तो इस तरह की आपकी एनर्जी है। लेकिन आपकी एनर्जी क्या चल रही है, ये वाली एनर्जी। तो जो आपकी जो एंजल्स हैं, आपकी जो गाइडेंस है, वो आपको ये बोलना चाह रही हैं कि आपको अपनी इस वाली एनर्जी में आना है। और आप खुद से सोचिए कि ऐसी कौन सी चॉइस है जो आपको आपकी इस एनर्जी में वापस ला सकती है, ठीक है। आप इसको करीब से देखिए। सो आपकी एंजल्स आपको बोल रही है कि ऐसी कौन सी चॉइस है जो आपको आपकी इस एनर्जी में वापस ला सकती है, तो आपको वो चूज़ करना है, ठीक है। और जो आपको इतना बर्डन दे रही है, जो चॉइस मतलब
जो चॉइस इतना बर्डन दे रही है, चाहे वो अच्छी हो बुरी हो मुझे नहीं पता, लेकिन वो बर्डन है तो अब वो आगे तक आपको बर्डन ही देगी। तो फाइनली आपको इस वाली फीलिंग्स में आना है और सोचना है कि कौन सी चॉइस के साथ, ये कौन सी पॉसिबिलिटीज़ के साथ, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ के साथ, किसके साथ आप ये वाली फीलिंग्स आपके अंदर आती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इसके साथ जाने की ज़्यादा ज़रूरत है अभी। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। आपका नेक्स्ट कार्ड आया है मॉरलिटी। तो गाइस यहाँ पे कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भी आप परेशान होते हैं तो जैसे होता है ना कि ईश्वर के आगे हाथ जोड़ना, जैसे कि इसने हाथ जोड़ रखे हैं ईश्वर के कि हे ईश्वर मुझे रास्ता दिखाइए, मैं क्या करूं, क्या चूज़ करूं, या मुझे इस मुश्किल से बाहर निकालिए, मुझे इस परेशानी से बाहर निकालिए। तो गॉड का जो मैसेज है आपके लिए वो ये कह रहे हैं कि आप रेडी रहिए, आप रेडी रहिए। खुद को अगर आपने सरेंडर कर दिया है तो जो भी वो आपके पास भेज रहे हैं उसके लिए रेडी रहिए। ठीक है, वो जो भी करेंगे लिए आपके लिए बेस्ट करेंगे और उसे खुले दिल से एक्सेप्ट करिए। ठीक है, इस तरह की मुझे एक मैच्योरनेस लाइए अपने अंदर। ठीक है, यहाँ पे मुझे कई लोगों के लिए ना लाइक 4 ऑफ पेंटिकल की मुझे यहाँ पे ऊर्जा लग रही है कि यार जैसे कुछ चीज़ उनके पास है वो ग्रैब करके रख रखी है उन्होंने, कि नहीं कुछ और भी पाना चाहते हैं लेकिन इसको भी नहीं छोड़ना चाहते। वो उनका रूटीन भी हो सकता है गाइज, वो उनकी मनी भी हो सकती है, वो करियर से रिलेटेड भी हो सकता है, वो कोई रिलेशनशिप या पर्सन भी हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है। तो यहाँ पे एक 4 ऑफ पेंटिकल की मुझे फील आ रही है कि हमें इसको भी नहीं छोड़ना है और जो दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको भी पाना है। तो गाइज़ यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही इसको छोड़ दीजिए, लेकिन अगर आप इसको इतनी तेज़ पकड़ के रखेंगे तो आप ना तो दूसरी अपॉर्चुनिटी पा पाएंगे और ये भी यहीं की यहीं रहेगी। ठीक है, ये आपको कोई बेनिफिट नहीं, क्योंकि इसको भी इन्वेस्ट करना ज़रूरी है ना अपनी मनी को। ठीक है, तो इसलिए ये हमें एंजल्स एडवाइस दे रही है। इसके बाद नेक्स्ट कार्ड आया है हमारे पास अंडरस्टैंडिंग। तो गाइज यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग हो सकती है अपने खुद के लिए कि आपको क्या चाहिए। जो भी 2 चॉइस है आपके बीच में, क्योंकि बहुत पॉजिटिव रीडिंग है ये, यहाँ पे सक्सेस है आपके पास, आपको क्लैरिटी मिल रही है। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि जो ऑप्शन आपको अच्छा लग रहा हो आप उसके साथ जाना ना चाह रहे हो, इस तरह का हो सकता है कुछ लोगों के साथ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ज़रूरत है खुद को समझने की कि आपको मतलब कौन सी चॉइस आपके लिए ऐसी है जो आपको इस एनर्जी में वापस ला सकती है। ठीक है, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग है कि अपने दिल के बोझ को, अपने दिमाग के बोझ को उतार के एक खुले आकाश में पंख फैला के उड़ना। ठीक है, यहाँ पे ये बर्ड बैठ के देख रहा है कि मुझे उड़ना है लेकिन उड़ नहीं रहा। ठीक है, तो यहाँ पे जब तक आप उड़ोगे नहीं, जब तक आकाश कैसे देखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे ज़रूरत है कि आपको अपने जो डर है, ठीक है, वो डर को साइड में रख के जो भी आपको बेस्ट लगता है, जो जिसमें भी आपको ये वाली एनर्जी फील होती है, आप उसके साथ जाइए। अंडरस्टैंडिंग करिए खुद को। यहाँ पे खुद को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आपको खुद को समझना है कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि सब चीज़ एक साथ नहीं मिलती है। यहाँ पे हमें आगे कंटिन्यूसली आप नहीं बढ़ेंगे तो टाइम आपको धीरे धीरे आगे बढ़ाएगा। ठीक है, लेकिन उससे अच्छा है कि हम खुद ही चीज़ों को समझ जाएं। ठीक है, कि हमारे लिए क्या बेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है। और इसके बाद जो एंजल एडवाइस है हमारे पास वो है लाइट। ठीक है, अगेन यहाँ पे लाइट का कार्ड है। यहाँ पे भी मुझे बहुत सारी लाइट दिख रही है। तो यहाँ पे ज़रूरत है आपको अपने दिल में एक लाइट जलाने की, जहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपके हार्ट में थोड़ा सा अंधेरा है, यहाँ पे थोड़ी सी सौरो फील कर रहे हैं आपको। तो वहाँ पे आपको एक नई उमंग, एक नई आशा, एक नया दिया या एक नई कैंडल जलाने की एडवाइस दी जा रही है वहाँ पे। क्योंकि एक कैंडल, एक रोशनी ही ऐसी चीज़ है जो अंधेरे को भगा सकती है। ठीक है, या अंधेरे को दूर कर सकती है। तो गाइस कैंडल से मैं सिर्फ रोशनी से मतलब मेरा ये है कि आपका ज्ञान, आपकी नॉलेज।
ठीक है, और आपका हार्ट। मैं तीनों चीज़ को कंबाइन करूँगी इसके साथ, क्योंकि जब एक ज्ञान की रोशनी ही ऐसी होती है जो अंधेरे को मिटा सकती है। तो यहाँ पे आपको अपने अंदर एक नॉलेज गेन करनी है, अंडरस्टैंड करना है। नॉलेज किस चीज़ की? खुद को समझने की कि आपको क्या चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए। और दूसरी बात प्लेफुलनेस, एक लाइट चाहिए जहाँ पे आपको उसके साथ, उस चीज़ के साथ आगे बढ़ना है जो आपको इस एनर्जी में रखे, क्योंकि आप, मुझे ऐसा लग रहा है आप वो पर्सन हो जो इस एनर्जी में रहना पसंद करते हो, ठीक है। तो आपको इसी एनर्जी में रहना है। सो गाइस, ये थी लियो राशि के लिए रीडिंग। वीकली जो हमने एनर्जी चेक इन करी है यहाँ पे, ठीक है, कि आपकी क्या एनर्जी चल रही है, यूनिवर्स आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, आपको क्या गाइडेंस दे रहा है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं अपने इस वीक में। ओके, तो ठीक है, अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, आपको गाइडेंस मिली हो इसके साथ, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। ओके, और अगर आप शेयर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं किसी और को हेल्प मिल सके इस वीडियो से, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।